वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से अपने हर एपिसोड में हम आपको मिलाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट से। देश के कोने कोने से जो डॉक्टर्स हैं उनकी सही राय आप तक पहुंचती है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मनी हेल्थ शो में एक रिनाउंड डेंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर वन्ना रेड्डी, who is the director of Sri Sai Dental Clinic, which is in Ballari, Karnataka. Dr. Reddy, we welcome you to our show. Yeah, thank you. एक ऐसी चीज है जो बड़ी कॉमन है, कोई भी डेंटिस्ट के पास जाता है तो कहता है कि आज मेरी डेंटल फिलिंग ड्यू थी, मुझे डेंटल फिलिंग करानी है। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें आप ये बताइए कि डेंटल फिलिंग क्या होती है। डेंटल फिलिंग मतलब इसमें यूजुअली when we are going to dentist, patient will come to me. They come with the problem of sensitivity or food lodgement. So usually कहता है फूड इधर स्ट्रक होता है, दोनों दांत के बीच में स्ट्रक हो जाएगा। तो जब we try to fill those cavities with the filling materials. So we are having actually 5 types of filling materials are there. One silver amalgam, it is we are using since 100 and more than 100 years. We are using silver amalgam filling, and another one dental composite. What did you say? Silver amalgam. Silver amalgam. Yeah, silver amalgam, and recently we have developed composites, glass ionomer cements, and dental inlays and onlays. So these are the types of cements usually we use in our dental clinics. Yeah. Okay, so patients जब कंप्लेंट करते हैं दांतों में सेंसिटिविटी की या फिर खाना फंसने लगता है जैसे डॉक्टर ने बताया, और दर्द होता है, कैविटी होती है, तो ये सिम्टम्स आने के बाद जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उन्हें बताता है कि उन्हें फिलिंग की जरूरत है। और उन्होंने हमें सिल्वर अमेलगम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही बताया जो सालों से चला आता है डेंटल फिलिंग के लिए, जो मटेरियल यूज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर, आपने हमें ये चीज बताई कि ये फिलिंग होती है। अच्छा, क्या क्या टाइप्स की फिलिंग होती है, क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स हैं, हर किसी के दांतों का अलग एक मेंटेनेंस है, ढांचा है और प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। तो क्या आप सबको यही एक सेम फिलिंग करते हैं या सबके प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग फिलिंग होती है? यूजुअली प्रॉब्लम्स बोले तो सामने दांत का अलग मटेरियल यूज करते हैं, पीछे दांत को अलग मटेरियल यूज करते हैं। बोले ना डेंटल सिल्वर अमलगम बोले तो थोड़ा ब्लैक कलर दिखेगा, गट भी रहेगा। कंपेयर करें तो अदर सीमेंट्स को कंपेयर करें तो सिल्वर अमलगम इट इज वेरी हार्ड मटेरियल यूजुअली। we will use it this silver amalgam in the posterior teeth बोले तो पीछे दांत को हमें करने वाला है, which is black color. No, it is not aesthetically not advisable. So we will use it in back teeth. Okay. और सर क्या फ्रंट के दांतों में भी फिलिंग की जरूरत पड़ती है? तो और कौन से मटेरियल्स हैं जिससे आप फिलिंग करते हैं? सामने दांत में अलग अलग आएगा। बोले तो aesthetic, when we look from outside, it is to be matched with the tooth color. Okay. It should not look otherwise. No, our tooth looks white and material looks different color. It will be aesthetic feasible. It should be matched with our tooth color. Okay. So जो फ्रंट के दांतों की फिलिंग है तो दांत के कलर से मिलती होनी चाहिए। Yeah. The tooth color materials usually we will have composite cements, resin based. These are the resin based cements. So these are also almost equal hardness with the silver amalgam materials, and recently developed those cements. Glass ionomer cements we can use in the front teeth. Okay, so यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी ने हमें बताया कि जो अगर पीछे के दांत है, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है तो वहां की फिलिंग का मटेरियल अलग होता है, और जो हमारे फ्रंटल दांत है, बिकॉज हम स्माइल करते हैं, विजिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसका मटेरियल ऐसा होता है जो कि आपके दांतों के कलर से ही मिलता जुलता हो, सो दैट किसी को पता ही ना चले कि इन अ वे आपने फिलिंग कराई है। राइट डॉक्टर? राइट। अच्छा डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आपके पास आए जिन्होंने कंप्लेन की कि खाना फंस रहा है या दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है और आपने देखा कि फिलिंग की जरूरत पड़ गई है, कैविटी को भी भरने के लिए फिलिंग की जरूरत पड़ती है, अब किसी ने अगर वो फिलिंग करवा ली और क्या ऐसे भी आपके पास केसेस आते हैं कि फिलिंग निकल गई
patient came to me, no, just I will check for the old restoratives, in the sense when he last year or past, when he came to me, so I will check for the old restorations, any is there or not. Okay. Old restorations. He has done in the past, in the sense 5 years, 6 years back, or 1 year, 1.5 year back. I will check for that. Okay. Most of the people usually think that when we gone for the dental restorative, they will think it will stay for time. Yeah. Okay. Yeah. Usually, what will happen? No, when we come across with the cavity, so we will clean the total cavity and we will paste the cement. Right? Okay. Yeah. So after 1 year or 1.5 year, when we are not going to brush correctly, so the food will stuck there. Usually, the anatomy itself, matlab the shape of the tooth itself is having a complex structure. It will having a shallow areas, and I think ups and downs are there in our tooth. Okay? Yeah. It will stuck in those grooves. The old restoration is in the grooves itself. The cement will dislodge. The old restoration will dislodge itself. Again, there we will get a new cavity. तो डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी की फिलिंग की और उसके बाद उन्होंने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो फिलिंग्स कैन वेयर आउट? Yeah, no, it will come out. It is not wear out. It will come out, dislodge itself. Okay. और on an average, like कितने महीने या how long does a filling last, even if somebody maintains a good oral hygiene? It will stay for. I told before itself. No, silver amalgam filling will stand for almost 15 to 20 years. It will come almost, yeah. And later on, we have a dental composites and JSC restorations. They will stay up to around 7 to 8 years. Okay. And so what about kids? Because जब उनके दूध के दांत होते हैं, मिल्की टूथ होते हैं, कितने कैविटी होते हैं बच्चों को, इतना बच्चा मीठा खाते हैं, तो क्या बचपने में भी, मतलब इन चाइल्डहुड आल्सो यू एडवाइस फिलिंग्स? क्या बच्चे भी फिलिंग्स कराते हैं जब कैविटी होती है, या कोई फिलिंग की एक पर्टिकुलर एज होती है? So usually we will place restorations in the kids around almost. If for kids are very cooperative, we will place the restorations itself. Usually after 5 years, they won't understand what we are doing. No, before 5 years, they won't listen to us. So actually, we will advise dental restorations after 5 years. Before that, we are having a lot of fluoride toothpaste for there. We will advise the fluoride toothpaste and regular brushing by their parents. So, बच्चा जब 5 साल का है, उसके बाद ही कोई फिलिंग या कोई भी डेंटल रेस्टोरेशन प्रोसीजर आप करवाने के बारे में सोच सकते हैं, ये हमें डॉक्टर ने बताया। और उससे पहले दूध के दांत है या बच्चे मीठा भी बहुत खाते हैं, सो रेगुलर ब्रशिंग इज अ मस्ट, जो कि डॉक्टर रेड्डी ने हमें अभी बताया। सो डॉक्टर, एक बात हमें आप ये बताइए कि डेंटल फिलिंग में कितना टाइम लगता है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, और इसकी आफ्टर केयर क्या होती है? पीछे दांत है ना, पीछे दांत में यूजुअली वी विल सी फॉर द हाउ मच कैविटी इज देयर. So patient depends upon the patient's desires. They want color, tooth color restoratives, or they want the lifelong cements, or so we will ask for the patient what they want, what the patients wants. Okay, if they want lifelong or most durable cement, so we will cut or we will clean according to the cement. Okay, we will clean for silver amalgam cement, even the cavity part and even the healthier part also. Okay. So it has to stay. No, we will take healthier part also. So and tooth color restorations, we will clean where the cavity is there. We will clean that part only. We will put a cement and we will pack it up. Okay. And post-operative in the sense after the cementation is over. So we will tell them to don't take any for silver cements. They should not take any hard items for up to 24 hours. Okay. And in the tooth color restorations, they can take after 1 hour or 45 minutes. After 45 minutes or 1 hour.
ओके, सो यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर रेड्डी ने बताई हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर डेंटिस्ट कि आपकी फिलिंग के मटेरियल के हिसाब से आपको आफ्टर केयर बताई जाएगी. अच्छा डॉक्टर, जब बार बार टूथ रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट डेंटल फिलिंग्स ओनली? या, फिलिंग्स ओनली. वी विल, इन द मेडिकल टर्म वी विल कॉल रेस्टोरेशन एंड इन द लेमन वर्ड वी विल कॉल फिलिंग्स. ओके, सो टूथ रेस्टोरेशन और टूथ फिलिंग एक ही है. जरूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट को जरूर सुने. अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोगों में कैविटी की संभावना ज्यादा होती है बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि हमेशा दांत में कीड़ा लगना या टूथ डीके इज अ वेरी कॉमन थिंग. सो ऑन एन एवरेज एक बार में कितने दांतों पर फिलिंग करवाई जा सकती है? Usually we can do at a time, no problem. It will take around half an hour to 40 minutes, depend on the number of cavities. So for example, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए हैं जिनके 4 दांतों में कैविटी लगा है, तो एट अ टाइम आप 4 दांतों की फिलिंग्स कर सकते हैं. इज इट सेफ? कर सकते हैं, no problem. So these are the again it will depend on the type of cement. So if it is silver amalgam cement, we can place only one quadrant. In the sense upper right or upper left, lower right or lower left. जैसे color restorations usually will set in 2 to 3 minutes or within half an hour they will set. So in the composite cements listed in the past, composites for light cured cements usually when you pass visible light they will set. So it will set off immediately. So we place more than 10 teeth also. No, it is not a big issue actually. ओके, सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही दांत पर फिलिंग हो सकती है. एंड डॉक्टर, एक और बात ये बताइए कि अगर किसी पेशेंट के दांतों में फिलिंग की गई है तो क्या उसको पता लगता है कि कोई फिलिंग है? क्या खाने पीने में उसे कोई दिक्कत होती है? बिकॉज देयर इज समथिंग आर्टिफिशियल जो इन अ वे फिक्स हुआ है. सो आई मीन आई कांट इमेजिन एनीथिंग आर्टिफिशियल इन माय माउथ. तो क्या पेशेंट्स को फील होता है कि कुछ है, कोई चुभना, खाना खाते वक्त कोई दिक्कत? Usually what will happen, no, when we place the cement or any type of cement, we will check for the high points. In the sense, if a small amount of extra filling material is there, we can't chew the food or we can't even touch those teeth also. Okay. Even 1 mm, even 0.5 mm also it will hurt our tooth. So before that only we will check for the any high points are there. We will do polishing and everything we will do. After the complete procedure is over, you can't feel either it is placed or not. The procedure is done or not. It almost looks like a normal tooth structure. ओके, सो पूरी फिलिंग के बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि कोई हाई पॉइंट्स तो नहीं है, कि आप खाना ढंग से च्यू कर पाए और आपको कोई आर्टिफिशियल चुभन ना हो. तो यहाँ पर एक अच्छे डेंटिस्ट की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. डेंटल फिलिंग सेफ है और अगर आपको लग रहा है कि दांत सड़ रहा है या सेंसिटिविटी की दिक्कत है तो प्लीज अपने डेंटिस्ट को जरूर कंसल्ट करिए. कोई नेग्लिजेंस मत करिए. तो डॉक्टर रेड्डी, जाते जाते हमारा एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे. तो सारे व्यूअर्स को कोई एक सिंपल डेंटल टिप जो आप देना चाहें, व्हाट वुड दैट बी? It almost looks simple, but we will neglect in this part. Brush twice, and even every after meal we have to gargle our tooth, our mouth. सो डॉक्टर ने बोला है कि दिन में 2 बार ब्रश करना है और हर खाने के बाद कुल्ला करना है, गार्गल करना है, ताकि खाने के पार्टिकल्स आपके मुंह में ना फंसे रह जाएं. उससे कैविटी का खतरा रहता है. सो मैंने तो अभी डेफिनेटली ठान लिया है कि मैं ये जरूर करने वाली हूँ. सो डॉक्टर रेड्डी, थैंक यू सो मच. आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये थे डॉक्टर रेड्डी जिन्होंने हमें बताया कि कितना जरूरी है डेंटल फिलिंग्स को समझना. और हाँ, अगर आपके दांतों में सड़न की शुरुआत हो चुकी है, सेंसिटिविटी है या फिर दिक्कत हो रही है, तो अपने डेंटिस्ट से मिलिए. शायद फिलिंग्स की जरूरत है, शायद हमें नहीं पता लग रहा. तो इसलिए डेंटल विजिट तो बनती है. और उसी के साथ साथ अब वक्त हो गया है मेरे जाने का. सो मैं नेहा बजाज मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो. अच्छी सेहत हमारा वादा. बाय बाय.